जो उन्होंने किया है, तो इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ पढ़ने के बाद ही प्रक्रिया जो अपनी प्रतिक्रिया है वो दी जा सकती है। जहां तक अभी इसका बात है, तो जिस तरह से बोला जा रहा है बांग्लादेश, अपना अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज हैं उनके साथ जो जबरदस्ती हुई, उनको यहाँ पर हम नागरिकता देंगे। ये बात तो सच है। अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज रही हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। उनकी सरकारें वहां पर मानव अधिकारों की रक्षा करने में असफल रही हैं। और जो 1947 के पहले पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज की गिनती थी वो बहुत कम हो गई है, ये सच है। लेकिन इसका मतलब इन्हें देखिए, भारत राज्यों का समूह है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी को अपनी बात करने का उनके मौलिक अधिकार है। अगर उन देशों में ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता हमें अपने देश में ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए था कि अगर आपने मुस्लिम के बगैर अन्य सभी धर्मों के लोगों को जो पीड़ित होकर आए हैं वहां से, उनको अगर नागरिक देने का फैसला किया तो उसमें आप मुस्लिम को भी शामिल कर लेते तो कोई आपत्ति आपके ऊपर ना होती। और दूसरी बात है, किसी भी आप देश में रहते हैं जहां बहुगिनती है, बहुगिनती से भी कई बार जबरदस्ती हो जाती है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम पूरी दुनिया में अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए मशहूर हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, अगर आपका फैसला उचित था तो आपने संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक फोर्स क्यों लगा दिए? आपको महसूस तो होगा। हम फिर भी आपके माध्यम से अपील करते हैं, हो सकता बहुत सौ को ये फैसला अच्छा ना लगे, उनको रोज प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन हमें पूरे भारत में अपनी जो भाईचारक साझ है इसे नहीं तोड़ना चाहिए और अपने पीसफुली ढंग से कोई अगर विरोध करना पड़े तो करना चाहिए। और इसके बारे में हम पूरा तो जब इस नोटिफिकेशन की बात को पढ़ लेंगे उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। और ये पक्की बात है कि अब सरकार को लग नहीं रहा कि हम इलेक्शन जीत लेंगे, इसलिए भी तानन फानन में उन्होंने ये सीए का मुद्दा निकाला है। दूसरी बात, जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मसला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां जिन पार्टियों को फंडिंग की हुई है उनको अब बोला जा रहा है कि अब इनके नाम जनतक कर दीजिए। इसमें बड़ी बात नहीं है, उस मुद्दे को भी दूसरी तरफ डीरेल करने के लिए, किसान आंदोलन को डीरेल करने के लिए और उस मुद्दे को डीरेल करने के लिए ये तीसरा मुद्दा बीच में खड़ा किया गया है। लेकिन किसान आंदोलन, किसान मजदूरों का आंदोलन चल रहा है और चलता रहेगा। आज हम आपके माध्यम से आह्वान कर रहे हैं, बेसिक पहले आंदोलन में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे आकर आंदोलन की मांगे मानने का ऐलान किया, इस बार भी उनके पास ये ऑप्शन खुली हुई है, जब मर्जी कर लें। दूसरा, अब गर्मियां आ रही हैं, हमें जो भी जत्थे, जिस तरह से अमृतसर जिले ने फैसला किया, पूरी पंजाब की यूनियन ने फैसला किया, बाकी जिलों ने फैसला किया, हमारी ओर से अभी यहां से 10 को, 20 को, 30 को ये जत्थे जो है रेलवे से, बसों से अलग अलग ढंग से रवाना हुआ करेंगे। यहां से देखिए, जो जिस जगह पर हम खड़े हैं जगह को निश्चित कर देंगे, झंडा लगा देंगे, यहां लोग आके इकट्ठे हुआ करेंगे। और उसके बाद एक 10 तारीख को हर महीने की 10 को, 20 को और 30 को 10-10 दिन के लिए किसान, मजदूर, माताएं बहनें, युवा सब यहां से चला करेंगे। एक तो ये अमृतसर रेलवे स्टेशन होगा, दूसरा ब्यास, ये 2 जगह होगी अमृतसर की। इसके साथ जो बसों की बात है वो एक तो गोल्डन गेट और एक टोल प्लाजा मानावाड़ा और तीसरा ब्यास का बस अड्डा होगा, यहां से कर जाएंगे। और हम जो भी जो ट्रांसपोर्टर के मालिक हैं उन्होंने पहले भी आंदोलन में बहुत साथ दिया, और जो भी शंभू और खनौरी और अन्य बॉर्डरों पर जो आंदोलन में जाएं उनसे कोई भी टिकट लेनी नहीं चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। यही हम ट्रांसपोर्टरों का समझेंगे, हमारे आंदोलन में पहले भी समर्थन था, अब भी। और दूसरा, उधर से टोल प्लाजा कथू नंगल से, वहां से भी बसों पे लोग अमृतसर की ओर आएंगे। इस तरह से मजीठा बस स्टैंड है, वहां से भी और अन्य अमृतसर के जगहों से भी लोग आएंगे। इस तरह से हमारे पूरे पंजाब में सभी यूनियन, सभी हमारे संगठन, हमारा संगठन अलग अलग ढंग से फैसला करके लोगों को दिल्ली की ओर रवाना करेगा। अब जो जत्थे जाने हैं, 10 का जत्था तो रवाना हो चुका आज कल परसों, अब जो 20 का जत्था जाएगा उनमें हमें पंखा,
पंखे के लिए लंबी तारें, और जो ट्रॉलीज हैं अब उनके ऊपर जो हरी रंग की जाली लगती है वो भी चाहिए, हवादार चाहिए, वो हरी जाली, पीछे पर्दा। इस तरह से मच्छर से बचने के लिए ऑटोमोस्ट या जो भी गर्मी के कपड़े वगैरह अब हमें तैयारी करके उनको लेकर साथ में जाना चाहिए। इसी के साथ साथ आप देखें जिस तरह से मौसम गर्म होगा, आंधी भी आएगी, तो बहुत बारी आग लगने का खतरा हमें होता है। तो उसके लिए छोटे जो फायर ब्रिगेड के छोटे से डब्बे मिलते हैं उसका प्रावधान भी, जो भी आंदोलन में बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं, अगर वो इस तरह की सेवा भी करना चाहते हैं तो वो भी चाहिए भी कभी कहीं कोई शरारती अंतर आंदोलन में घुस के इस तरह की घटना न कर जाए, हमारा नुकसान ना हो। तो हमें पूरे मन से प्रिपेयर होके भी ये आंदोलन लंबा चलेगा। पूरे पंजाब को गांव को अपनी अपनी बारी का प्रावधान कर कर और 10-10 दिन के लिए जो भी उन्होंने सोच रखा है, जिस तरह से वो अपना कार्यक्रम पूरे शंभू, खनौरी और पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर पहुंचना चाहिए। हर गांव से लगभग अब ट्रालियां बढ़ रही हैं, हर गांव से हर पंचायत फैसला करके एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो बॉर्डरों पर लेके जाए। और बिल्कुल हम आश्वस्त हैं कि ये आंदोलन कब जीता जाएगा ये समय तो नहीं, पर ये आंदोलन अपनी मांगे मनवा के रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन हम जारी रखेंगे। यहाँ पे काउंटर बनाया जा रहा है रेलवे स्टेशन में, कैसे किस मामलों को दूर किया जाएगा, और आपने बाकी भी बॉर्डर कहे हैं डबवाली, तो वहाँ यहाँ से अलग अलग किए जाएंगे या वहाँ जम्मू जो है? हाँ देखिए, अन्य बॉर्डरों के ऊपर अभी फैसला सभी यूनियन कर रही हैं। मैं उनकी इंफॉर्मेशन लेके कहां से कैसे कैसे चला जाएगा आपके माध्यम से जरूर बताऊंगा। अभी हम इधर आए अमृतसर में स्टेशन में, अब यहाँ हम झंडा लगा देंगे, हमारा झंडा यहाँ इकट्ठे होने का किसानों को बता देगा, और यूनियन का भी लगा, यहाँ इकट्ठे होंगे 10, 20 और 30 को। यहाँ से दिन भर जो भी ट्रेनें आएंगी वहां हमारे किसान आगे बढ़ते रहेंगे शंभू की ओर। राजपुरा में जाएंगे, राजपुरा में हम वहाँ जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, टेम्पू ड्राइवर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे, कोई किराए के बारे में कम से कम निश्चित हो सके, जहाँ वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के वहाँ किसानों को लेके जाना उसका प्रावधान भी करेंगे। तो हम लगातार पंजाब से अब लंबा आंदोलन चलना है, इसके लिए सारे काम के लिए हम नीतिबद्ध फैसले कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज हमने केएमएम की मीटिंग भी करनी है शंभू पर, उसके बाद सांझी 2 फोरमों ने मीटिंग करनी है, और उसके बाद 1-2 दिन में आपको आगे की रणनीति पूरे देश भर में आंदोलन और कैसे बढ़ाया जा सके, आगे क्या क्या करने की आवश्यकता है, तो ये बड़े ऐलान प्रेस को बुला के शंभू पर बड़ी पीसी करके हम लोगों के समक्ष रखेंगे। आप कह रहे बसों में, ट्रेनों में फ्री जाएंगे, कोई पहचान पत्र इनका बनाया जाएगा किसानों को, यहाँ पे जिससे पता लगे किसान है या आप? हाँ, ये जरूर बात है, उसके लिए हम झंडा, हर यूनियन अपना झंडा लगाएगी और वो कहेगा भी हमने शंभू को जाना, ट्रांसपोर्टरों को बिल्कुल बकायदा बताया जाए। जत्थों के रूप में जाएगा ना कि अकेले? हाँ, नहीं अकेले, जत्थों के रूप में। जब भी कोई गांव चलता जत्थे के रूप में, अगर कोई शंभू और खनौरी या बॉर्डरों पे नहीं जाएगा वो उनको टिकट देनी पड़ेगी। ये ट्रांसपोर्टर पहले भी हमारी सहायता कर रहे हैं, भी जो भी आंदोलन में जाते हैं उनको फ्री लेके जाएंगे, और एक बस में भी कम से कम 5-5, 7-7, 10 किसान हो, ज्यादा ना हो, अलग अलग बसों में सब पे एक ट्रांसपोर्ट पर इतना असर ना पड़े। लंबी लड़ाई का आपने प्लान बना लिया? बिल्कुल, देखिए ये लग ही रहा है, अब थोड़े दिन रह गए हैं चोन जाप्ता लगने में, तो बिल्कुल हमने पहले कहा था भाई हम पीसफुली ढंग से लंबा आंदोलन चलाएंगे।